हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएसए कोचिंग पे। दोस्तों, आज का टॉपिक जो है यह मौलिक अधिकार व मूल कर्तव्य का यह पार्ट 2 है। कल पार्ट हम लोग देखे थे 1, आज पार्ट 2 देखेंगे। जो मौलिक इसमें एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं उसके बारे में हम लोग आज करते हैं। तो चलिए आज हम लोग करते हैं इसका प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न हम लोग करते हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार डैश डैश है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या है? संवैधानिक अधिकार है, विधि, मौलिक अधिकार, कानूनी अधिकार। तो इसमें से आपको बताना है शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या है। तो देखिए, शोषण के विरुद्ध अधिकार आपको बताना है इसमें से क्या है। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सही होगा यह क्या है, एक मौलिक अधिकार है। क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार यह एक मौलिक अधिकार है। ऑप्शन हमारा इसमें सी सही होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। बच्चों के लिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, इसको छोटा कर लेते हैं। बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार देता है, इसे किस वर्ष सम्मिलित किया गया था? इसे किस वर्ष सम्मिलित किया गया था यह आपको बताना है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो इसमें आपको बताना है। तो देखिए, इसमें आपको बताना है, देखिए जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम आया था, यह आया था, कब आया था? पहले 4 अगस्त को। कब आया था? 4 अगस्त 2009 को। क्या आया था? 2009 को यह संसद में पारित हुआ। और यह लागू कब हुआ? लागू पूछ देगा तो यह 1 अप्रैल कब हुआ था? 1 अप्रैल 2009 को, सॉरी 2010 को यह लागू हुआ था। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था और संसद में पारित हुआ था 4 अगस्त 2009 को। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा सी ऑप्शन सही होगा, ठीक ना। तो सी ऑप्शन सही होगा, आप लोग इसको याद रखिएगा। इसमें ऑप्शन हमारा सी सही है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में संघ का निर्माण करना एक डैश डैश है। तो भारत में संघ का निर्माण करना एक क्या है? डैश डैश मौलिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है, प्राकृतिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। तो इसमें से आपको बताना है क्या है। भारत में संघ का निर्माण करना एक डैश डैश है, क्या है आपको बताना है। तो देखिए, जो भारत में जो संघ का निर्माण करना यह क्या है? एक हमारा मौलिक अधिकार है। क्या है? मौलिक अधिकार है, जो अनुच्छेद किसमें दिया गया है? अनुच्छेद, आप लोग इसको याद रखिए, अनुच्छेद 19 के सी पार्ट में दिया गया है। किस पार्ट में? सी पार्ट में, 19 के सी पार्ट में इसका वर्णन किया गया है। आप लोग इसको जानते रहिएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से कब हटाया गया? तो आपको बताना है, जो संपत्ति का अधिकार था उसके मौलिक अधिकार की सूची से कब हटाया गया था। तो जो संपत्ति का अधिकार था, हमारा जो जमीन था, तो उसको संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया। तो कब हटाया गया था आपको बताना है। तो 1975, 1980, 1978, 1977। तो आपको बताना है, तो संपत्ति का जो अधिकार था उसे हटा दिया गया। तो यह कब हटाया गया था? तो आपको बता दें, यह 1978 में हटाया गया था, 44वें संविधान संशोधन, ठीक ना। 44वें संविधान संशोधन के तहत इसे हटा दिया गया। इसे एक कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया 301 के तहत, ठीक ना। 301 के तहत इसे कानूनी अधिकार का यह प्रावधान दिया गया। आप लोग इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार बताता है? तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो भाषण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार बताता है? अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 200, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 377। तो जो हमारा संविधान का यह कौन सा अनुच्छेद है जो अपनी भाषण मतलब अपनी अभिव्यक्ति कर सकता है, अपने मन की बातों को कह सकता है सभा में? तो आपको इसको बताना है, तो यह कौन सा अनुच्छेद है जो यह अधिकार देता है। तो आपको बताना है, इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा, तो यह कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही होगा, ठीक ना। ऑप्शन हमारा इसमें सी सही होगा, इसको आप लोग याद रखिएगा। तो आप लोग इसको जानते रहिएगा। तो इसमें ऑप्शन हमारा सी सही होगा, अनुच्छेद 19, ठीक ना। और यह क्या है? एक हमारा मौलिक अधिकार भी है, आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक ना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर
5 भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार डैश डैश से लिया गया है। तो आपको बताना है स्वतंत्रता का अधिकार डैश डैश से लिया है, कौन सा अनुच्छेद है जो स्वतंत्रता का अधिकार है, आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो इसमें आपको बताना है तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो देखिए स्वतंत्रता का अधिकार की बात करता है तो कौन सा है, देखिए इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इसमें ऑप्शन हमारा ए सही होगा। अनुच्छेद 19 से 22 तक यह स्वतंत्रता का अधिकार है, इसको आप लोग जानते रहिएगा। और इसमें क्या होता है 19 जो अनुच्छेद है यह भाषण की स्वतंत्रता का अधिकार देता है, मतलब अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्ति क्या करता है, बोल सकता है, ठीक ना, यह देता है, आप लोग इसको याद रखिएगा। और अनुच्छेद जो 20 इसी में है, अनुच्छेद जो 20 है वह क्या कहता है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के लिए संबंध में संरक्षण करता है। और अनुच्छेद 21 जो है वह जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण करता है। आप लोग इतना जानते रहिएगा, ठीक ना, यह महत्वपूर्ण होगा। और जो अनुच्छेद हमारा 21 से है वह शिक्षा का अधिकार देता है, तो आप लोग इसको जानते रहेगा। ऑप्शन इसमें हमारा ये सही होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कितने प्रकार के रीट जारी कर सकता है। तो हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय, वह कितने प्रकार का रीट जारी कर सकता है, तो वह कितने प्रकार का, 5 प्रकार का, 4 प्रकार का, 7 प्रकार का, 6 प्रकार का। तो मौलिक अधिकार की सुरक्षा के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कितने प्रकार के रीट जारी कर सकता है, आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको बताना है। तो देखिए इसमें जो हमारा जारी कर सकता है सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, वो 5 प्रकार के रीट जारी कर सकता है। कितने प्रकार के, 5 प्रकार के रीट जारी कर सकता है। पहला है इसमें, पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। कौन सा, बंदी प्रत्यक्षीकरण, आप लोग इसको याद रखिएगा, प्रत्यक्षीकरण। तो इसमें लिखने में थोड़ा दिक्कत होगा, प्रत्यक्षीकरण, ठीक ना, प्रत्यक्षीकरण। दूसरा है हमारा, दूसरा है परमादेश। क्या है, परमादेश, परमादेश, यह दूसरा है परमादेश। तीसरा है हमारा, तीसरा क्या है, निषेध, रोकना, किसी को निषेध करना, निषेध, यह हमारा रीट है। और चौथा जो है यह सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। और यह क्या, उत्प्रेषण, क्या, उत्प्रेषण, क्या है, उत्प्रेषण, आप लोग इसको याद रखिएगा, उत्प्रेषण। और पांचवा क्या है हमारा, तो पांचवा है यह अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा की प्राधिकृत या वारंट के द्वारा यह किया जा सकता है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, आधिकारिक परीक्षा होगा, आधिकारिक परीक्षा होगा। इसमें जो ऑप्शन हमारा ये सही होगा, इतने सर्वोच्च न्यायालय रीट जारी कर सकता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो कौन मौलिक कर्तव्य नहीं है, हमारा प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना, संविधान का पालन करना, चुनाव के दौरान मतदान, और भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना। तो कौन सा यह एक मौलिक अधिकार नहीं है, मौलिक कर्तव्य नहीं है। इसमें से बताना है मौलिक कर्तव्य कौन सा नहीं है, इसमें ऑप्शन कौन सा हमारा सही होगा। तो देखिए जो हमारा यह मौलिक कर्तव्य नहीं है वह क्या है, चुनाव के दौरान मतदान, यह हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है, यह हमारा मौलिक अधिकार है। क्या है हमारा, तो यह हमारा क्या है, मौलिक अधिकार है। आप लोग इसको याद रखिएगा, यह मौलिक अधिकार है। क्या है, मौलिक अधिकार, अधिकार, यह हमारा मौलिक अधिकार है। चुनाव के दौरान मतदान यह हमारा मौलिक अधिकार है, न कि मौलिक कर्तव्य। ऑप्शन हमारा इसमें सी से होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8, 42वें संविधान के माध्यम से भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया गया था। तो भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया गया था, मौलिक अधिकार, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति, नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक कर्तव्य। तो 42वें संविधान के माध्यम से भारतीय संविधान में कौन सा शामिल किया गया था, आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो देखिए जो 42वां संविधान हुआ था उसमें जो शामिल किया गया था हमारा, तो वह शामिल किया गया था मौलिक कर्तव्य। क्या किया गया था, मौलिक कर्तव्य शामिल किया गया था 42वां संविधान संशोधन द्वारा। आप लोग इसको याद रखिएगा। और यह कब हुआ था, तो यह हुआ था 1976 में। कब हुआ था, 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, जिसमें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। ऑप्शन हमारा
डी सही है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भेदभाव निषेध से संबंधित है? तो भेदभाव निषेध से संबंधित है समानता का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। तो भेदभाव निषेध से संबंधित है, इसमें आपको बताना है तो कौन सा ऑप्शन हमारा इसमें सही होगा। तो आपको बताना है तो कौन सा मौलिक अधिकार है जो भेदभाव से संबंधित है, तो इसमें आपको बताना है। तो देखिए जो हमारा इसमें ऑप्शन सही होगा यह समानता का अधिकार। क्या कहता है कि किसी के साथ भेदभाव नहीं करना, ठीक ना। इसमें अनुच्छेद जो है समानता का अधिकार में आप लोग जानते हैं कि अनुच्छेद 14 जो है, अनुच्छेद 14 जो है यह क्या कहता है कि कानून के समक्ष समान है, मतलब कानून के सामने सभी समान है। और अनुच्छेद 15 क्या कहता है, अनुच्छेद 15 क्या कहता है, तो अनुच्छेद 15 कहता है कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। यही कहता है कि हमारा अनुच्छेद 15, तो यही हमारा क्या कहता है भेदभाव निषेध है, तो यह समानता का अधिकार में है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। कौन सा अनुच्छेद धर्म के मामलों में अपने मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है? तो कौन सा अनुच्छेद है जो धर्म के मामलों में अपने मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है? तो आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, तो इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा यह अनुच्छेद 26। जो अनुच्छेद 26 है यह क्या कहता है कि धार्मिक मामलों में प्रबंधन की स्वतंत्रता है, मतलब कोई भी व्यक्ति अपने धर्म के मामले में उसको स्वतंत्र है, वो कुछ भी कर सकता है अपने धर्म के मामले में, ठीक ना। तो ऑप्शन इसमें हमारा सी सही होगा, आप लोग इसको याद रखिएगा। और अनुच्छेद जो 5 है वो क्या कहता है, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता की बात करता है, नागरिकता की बात करता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा से संबंधित है? तो अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा से संबंधित है समानता का अधिकार, शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा यह आपको बताना है। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा, इसमें शैक्षिक क्या है, शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकार है, जो अनुच्छेद 29 में यह प्रावधान किया गया है। आप लोग इसको याद रखिएगा, अनुच्छेद 29 में इसका प्रावधान है कि भारत के किसी भी हिस्से में रहने वाले जो नागरिक हैं, किसी भी वर्ग की अपनी एक अलग भाषा, लिपि का सांस्कृतिक और उससे संरक्षण अधिकार देता है। तो इसमें अनुच्छेद किसमें कहा गया, इसको अनुच्छेद 29 में कहा गया। किसमें, अनुच्छेद 29 में। और इसी के बाद क्या आता है, एक अनुच्छेद 30 आता है जो कहता है कि अल्पसंख्यकों को अपने स्वयं के शिक्षण संस्थानों की स्थापना करना और उससे संचालन करना क्या करता है, अधिकार देता है। अनुच्छेद कौन सा, अनुच्छेद जो है यह 30, ठीक ना। अनुच्छेद जो 30 है यह क्या कहता है कि अल्पसंख्यक जो है अपने स्वयं के शिक्षण संस्थानों की स्थापना करना और उसे संचालन करने की अधिकार का प्रावधान देता है। तो इसको भी आप लोग इसको याद रखिएगा। और शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकार जो अनुच्छेद 29 में बात की गई है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। भारतीय संविधान का इनमें से कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है, आपको बताना है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो देखिए जो शोषण के विरुद्ध अधिकार जो प्रदान करता है, तो वह ऑप्शन हमारा जो सही होगा, ऑप्शन ए हमारा सही होगा, अनुच्छेद 23। अनुच्छेद जो 23 है यह मानव के दुर्व्यवहार और बलात् श्रम का निषेध करता है, ठीक ना। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, जो शोषण के विरुद्ध जो अधिकार होता है इसको निषेध करता है अनुच्छेद 23। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। उपाधियों का उन्मूलन किसके अंतर्गत आता है? तो जैसे उपाधियों का क्या होता है, उपाधियों का खत्म मतलब अंतर्गत उन्मूलन कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, यह किसके अधिकार में आता है? सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार में, शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता के अधिकार, समानता के अधिकार। तो इसमें ऑप्शन कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा?
तो यह जो उपाधियों का उन्मूलन है यह समता के अधिकार, जो समानता का अधिकार है उसमें बात करता है, ठीक ना। और यह अनुच्छेद किसकी बात करता है, तो यह आप लोग जानते हैं कि उपाधियों का अंत जो दिया गया है तो यह अनुच्छेद किसमें दिया गया है, तो अनुच्छेद 18 में बात की गई है। किसमें, अनुच्छेद 18 में बात की गई है इसके बारे में। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का निवारण निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत किया जा सकता है। तो आपको बताना है मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का निवारण किस अनुच्छेद के तहत किया जा सकता है, इसको आपको बताना है। तो कौन सा इसमें ऑप्शन हमारा सही होगा, इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा आपको बताना है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, तो देखिए इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा कौन सा होगा, तो अनुच्छेद यह 32 जो है यह सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों को उल्लंघन का निवारण करने से, यह मतलब उसके बारे में अगर कोई भी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो आप लोग सीधे उससे सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं अनुच्छेद 32 के तहत। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, ऑप्शन हमारा इसमें जो सही होगा 32 अनुच्छेद 32 जो ऑप्शन ए हमारा सही होगा, ठीक ना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, जब संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया गया था तब प्रधानमंत्री कौन थे। तो आपको बताना है जब संपत्ति का अधिकार था उसे मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया गया तो वह उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, चरण सिंह, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई और जवाहरलाल नेहरू। तो आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो आप लोग बताइए इसमें ऑप्शन जो हमारा सही होगा, उस समय जो थे कौन थे, तो उस समय प्रधानमंत्री थे हमारे मोरारजी देसाई थे, जो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया गया था। इसको आप लोग याद रखिएगा। और यह किस संशोधन के तहत हुआ था, यह 44वां संशोधन, 44वें संशोधन के तहत 1978 में हुआ था। कब हुआ था, 1978 में हुआ था। यह आप लोग इसको याद रखिए। और इसे जो संपत्ति का अधिकार है वह अनुच्छेद 301 के तहत उसे कानूनी अधिकार दिया गया। तो आप लोग इसको भी जानते रहिएगा, जो संपत्ति का अधिकार है वह अनुच्छेद 301 के तहत उसे कानूनी अधिकार दिया गया, कानूनी अधिकार दिया गया। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा सी ऑप्शन सही होगा। तो यह हमारा आज का 15 प्रश्न थे। आप लोग को वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा।